जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में दो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ। इस पे कोई गाड़ी का शूट वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इंडियन मार्केट के ऊपर। और फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है मेरे चैनल के लिए। मेरा चैनल का नाम था, जब मैंने स्टार्ट किया था उसका नाम रखा हुआ था HP@RP मोटो, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न के वजह से मैंने आज कुछ ही दिन पहले नाम चेंज किया। नाम रखा है मैंने कार स्पेस सरकार CAR स्पेस SIR कार सरकार। और जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो भी इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर दे रहा हूँ मैं। और ये टॉपिक्स पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन न्यूज़ चैनल और ख़ास करके आसाम के न्यूज़ चैनल में खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है। और टॉपिक्स है कि इंडियन मार्केट से 2023 1 अप्रैल से कुछ गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जो कि 16-17 गाड़ी बोल रहा है कि वो गाड़ी इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसका रीज़न रहा कि कुछ इस तरह का नॉर्म्स लागू कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, जिसके वजह से वो गाड़ी इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए वो नॉर्म्स क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा, वो काम कैसा करता है, तो इसके ऊपर एक डिटेल्स में बात करते हैं। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए आप लोग मेरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। काफ़ी कुछ यहाँ पर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, वो है RDE-NI। उसका फुल फॉर्म है रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स इंडिया। ये रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स इंडिया दरअसल में है क्या, व्हाट इज़ RDE-I। RDE-I ऐसे तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये जो BS6 2020 से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2020 से BS6 जो नॉर्म स्टार्ट हुआ था, उसी का ये फेज़ 2 या फिर अपग्रेडेड वर्जन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है वो इंडियन मार्केट में। तो ये जो RDE है ऑलरेडी एशियन मार्केट में चल रहा है पिछले कई सालों से, और 2017 से इसको ऊपर पूरा रिसर्च किया गया, तब इसके जगह जाके इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर चलिए बात करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में पोल्यूशन के ऊपर, पोल्यूशन को और कम करने के लिए, पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए इसे लागू किया जा रहा है। हालांकि BS6 जब 2020 में इंडियन मार्केट में चालू हुआ था, लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तब से कुछ रूल्स मैंडेटरी है। जैसे आपका जो भी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, 2 साल 4 साल 5 साल, जो भी जितना भी पुराना गाड़ी हो, डीजल हो या फिर पेट्रोल हो, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। विदाउट पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका गाड़ी इंश्योरेंस आप उसका रिन्यूअल नहीं कर पाओगे, या फिर टैक्स अपडेट आप नहीं कर पाओगे, फिटनेस आप नहीं कर पाओगे। इस तरह कुछ वहाँ पर रूल्स लगाया गया था। लेकिन हम लोग जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हैं वो क्या होता है, वो लेफ्ट कंडीशन में। इसका मतलब है आपका कहीं पर पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर है या फिर मोबाइल पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर, वहाँ पर आप जाके गाड़ी का पोल्यूशन आप टेस्ट करवाते हो, उसे लेफ्ट कंडीशन में कहा जाता है। तो उसमें क्या है ना, उसमें आपका एक्यूरेट जो होता है पोल्यूशन, उसमें आपका मेज़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आइडल स्पीड में हम लोग पोल्यूशन टेस्ट करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत समय के लिए गाड़ी का इंजन हम लोग रेव कर लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, आपका रियल टाइमिंग जो पोल्यूशन होता है उसे हम लोग कैलकुलेट, या फिर गवर्नमेंट या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसे कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो इससे उसको रियल ड्राइविंग कंडीशन में वो गाड़ी कितना पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, उसे मेज़र करने के लिए BS6 का फेज़ 2 वर्जन जो है इसे लागू किया जा रहा है। यहाँ पर
एक गाड़ी आइडियल ड्राइविंग कंडीशन में, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक में गाड़ी कितना पोल्यूशन दे कर रहा है, या फिर हाईवे में कितना पोल्यूशन वो गाड़ी एमिट कर रहा है, या फिर आप अगर मान लो रूरल एरिया में चला रहे हो, ग्रेवल रोड में चला रहे हो, या फिर आप हिल्स में, आप हिल्स या फिर डाउन हिल्स में गाड़ी चला रहे हो, तो इन सारे कंडीशन में पोल्यूशन का जो लेवल है या फिर गाड़ी जो एमिट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है। तो इसी को कहा जाता है रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स। रियल ड्राइविंग प्रैक्टिकली जो एमिशन हो रहा है उसी को मेज़र करने के लिए जो सिस्टम एंड जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपग्रेड किया जाएगा गाड़ी में, उसी को कहा जाता है RDE या फिर BS6 फेज़ 2। तो चलिए अभी इसका RDO फंक्शन कैसे करते हैं। मैंने तो आप लोगों को तो पता चल गया कि RDE क्या है। RDE कुछ नहीं, बस ये BS6 जो एमिशन नॉर्म्स है उसका पार्ट 2 है, जिसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया, अपग्रेड किया गया है, उसी को आपका RDE कहा जाता है। अभी बात करते हैं वो RDE वो काम कैसे करते हैं, उसमें क्या अपग्रेडेशन चाहिए गाड़ी में, और किस वजह से कुछ कार मेकर अपना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर डिसकंटिन्यू करने वाले हैं और क्या क्या प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू होगा। तो चलिए बात करते हैं ये हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करते हैं। देखिए RDE का मतलब है रियल टाइम प्रैक्टिकल रोड कंडीशन में आपका गाड़ी कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर जो भी पोल्यूटेंट है वो कितना रिलीज़ कर रहा है, उसे मेज़र करना RDE का काम है। तो उसे मेज़र करने के लिए गाड़ी में एक सिस्टम या फिर एक क्या बोलते हैं इक्विपमेंट लगाया जाएगा, जिसे कि PEMS कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म पोर्टेबल एमिशन मेजरिंग सिस्टम, वो हर एक गाड़ी में इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि एक थोड़ा बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एक इक्विपमेंट है, जिसमें काफ़ी सारा और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स इसमें जोड़ा जाता है। ये क्या करते हैं, गाड़ी अगर आप किस कंडीशन में चला रहे हो उसका एक डाटा कलेक्ट करके, रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके गाड़ी में स्टोर करता है। और जब आपका गाड़ी ज़्यादा पोल्यूट करता है, पोल्यूशन निकलता है या फिर एमिट करते हैं आपका गाड़ी थ्रू नजल, तो आपका गाड़ी के डैशबोर्ड में वो आपका ब्लिंक होगा या फिर उसका डाटा आपको दिखाई देगा। तो देखिए जो PEMS है, जो पोर्टेबल एमिशन मेजरिंग सिस्टम है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा या फिर इक्विपमेंट चाहिए। जैसे आपका इसमें एडवांस गैस एनालाइज़र बोल के एक सिस्टम है या फिर इक्विपमेंट है, इसमें जुड़ जाएगा। एग्जॉस्ट मास फ्लो मीटर, जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें एक मीटर फिट करना होगा, जिससे कि थ्रू एग्जॉस्ट पाइप आपका कितना पोल्यूटेंट निकल रहा है उसे मेज़र करने के लिए। फिर वेदर स्टेशन, हर एक वेदर हर एक क्लाइमेट के लिए तो आपका ये वेरी करता है। नेक्स्ट रह गया आपका GPS सिस्टम, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, उसका भी ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट है, जो कि गाड़ी में हर एक कार मेकर अपने गाड़ी में इसे फिट करना होगा, जो कि एक जिसके वजह से गाड़ी का कॉस्ट ऑलमोस्ट 50-60,000 तक हाइक हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारा कुछ है जो कि गाड़ी में फिट करना होगा। जैसे मान लीजिए अभी डीजल गाड़ी अगर है तो बिलो आपका 2000 सीसी, उसमें आपका SCR आपका फिट करना होगा। SCR का मतलब है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। SCR का मतलब है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ऐसे जो भी आपका अबव 2000 सीसी का गाड़ी है, और जब 2020 में BS6 नॉर्म्स आया था, तभी उन सब गाड़ी में ये SCR वहाँ पर लगा के वो मार्केट में लॉन्च किया गया था। इसी की वजह से कुछ गाड़ी जिसका कॉस्ट बढ़ जाता है, उस गाड़ी को तब 2020 में उसको कंपनियों ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था तभी। लेकिन अभी इसका इम्पैक्ट आएगा जो कि बिलो 2000 सीसी है। मान लीजिए WRB डीजल, फिर आपका टाटा का टीगोर डीजल, या फिर आपका जो एल्ट्रोस का डीजल मॉडल, और होंडा का आपका जो MH डीजल है,
या फिर किया सोनेट डीजल, इस तरह का जो भी गाड़ी है डीजल इंजन बिलो 2000 सीसी एंड जिसका मार्केट में अच्छा खासा एक सेल्स फिगर भी नहीं है, 5 to 10% सेल्स फिगर है, उस तरह का गाड़ी जो भी है वो सब बंद हो सकता है। क्योंकि अगर इस तरह का गाड़ी इन सब गाड़ियों में RDE फिट किया जाए और उसके साथ SCR भी फिट करना पड़े तो गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 80,000 तक बढ़ सकता है। ऑलमोस्ट, वो एक्यूरेट नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे फिर भी मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिले इतना तक बढ़ सकता है। तो ऐसे पेट्रोल और डीजल का गाड़ी का दोनों का कीमत में डिफरेंस रहता है 1 लाख से 1,20,000। और उसके ऊपर अगर कंपनी एक डीजल गाड़ी को अपडेट करने के लिए 80,000 अनदर कॉस्ट उससे बेयर करना पड़े तो जाहिर है कि कस्टमर आपका डीजल के जगह पेट्रोल ही ले लेगा, पेट्रोल गाड़ी पसंद करेंगे। और अभी इंडियन मार्केट में पेट्रोल का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है जो कि बिलो 2000 सीसी है। जो अबव 2000 सीसी है वो SUV है और उसमें ऑलरेडी SCR जो कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है ऑलरेडी फिटेड है। वहाँ पर सिर्फ आपका PEMS जो है वो फिट करना होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा कॉस्ट का डिफरेंस आएगा नहीं। तो इसलिए जो बिलो 2000 सीसी का डीजल इंजन है वो सब बंद हो सकता है और उसके जगह पेट्रोल इंजन आ जाएगा। और ऑलरेडी पेट्रोल इंजन का गाड़ी उन सब मॉडल में चल रहा है। जैसे अल्ट्रोज डीजल एंड पेट्रोल, अगर उसका मार्केट रेशियो देखा जाए तो अल्ट्रोज डीजल से ज़्यादा पेट्रोल सेल हो रहा है, किया सोनेट डीजल से ज़्यादा पेट्रोल सेल हो रहा है, होंडा WRV वो तो ऐसे भी हालांकि बंद होने वाला है, होंडा WRV भी पेट्रोल ज़्यादा सेल हो रहा है, MH भी ज़्यादा पेट्रोल सेल हो रहा है। तो इसीलिए शायद इन सब कंपनी इन सब गाड़ियों को जो डीजल इंजन में उसे डिसकंटिन्यू कर सकता है। और बाकी रहा अगर पेट्रोल गाड़ी जो है उसमें क्या हुआ आपका PGM बोल के प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन, PGM बोल के एक इक्विपमेंट वहाँ पर फिट किया जाएगा। जो भी पेट्रोल इंजन है उसमें PGM बोल के इंजन में एक इक्विपमेंट फिट किया जाएगा या फिर मशीनरी फिट किया जाएगा, जिसके वजह से जो भी आपका लो प्राइस जो भी है उसका लो प्राइस व्हीकल है, जैसे मारुति 800 नहीं ऑल्टो 800 या फिर क्विड 800 जो भी है, उन सब गाड़ी का कॉस्ट थोड़ा बहुत हाइक हो जाएगा। जिसके लिए शायद इस तरह का हो सकता है कि अभी मारुति 800 सीसी का जो इंजन है वो सिर्फ ऑल्टो 800 में यूज़ होता है, बाकी वैगनर और बाकी सब गाड़ियों में मारुति का जितना भी है उसमें 1 लीटर 1.2 लीटर 1.5 लीटर का इंजन यूज़ हो रहा है। सिर्फ ऑल्टो 800 के लिए कंपनी शायद ये जो प्राइस हाइक होगा वो शायद बेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि कस्टमर ही नहीं लेगा। अगर अभी जो ऑल्टो 800 है वो 4 लाख में आ रहा है तो उसका प्राइस हो जाएगा 4.5 लाख, तो 4.5 लाख में 1 लीटर वाला आपका वैगनर ही ले लेगा वो लोग। तो इसीलिए ऑल्टो 800 भी शायद बंद हो सकता है अगर RDE उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस तरह से कोई भी शायद बंद हो सकता है जो कि 800 सीसी का इंजन वहाँ पर है। क्योंकि इन सब अपग्रेडेशन में जो उनका कॉस्ट हाइक होगा वो कॉस्ट शायद इंडियन मार्केट में अभी वो 800 सीसी वाला पेट्रोल इंजन जो फिगर बना रहा है उतना शायद वो कर ना पाए। इसीलिए कंपनी इन सब बारों में इन सब फैक्टर्स में अपना एक डिसीजन लेके शायद ये सब प्रोडक्ट बंद कर सकता है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि जो पहले अल्टो 800 फिर क्विड जब BS6 में अपडेट हुआ तब उन लोगों ने अपने सारे इंजन में LNT बोल के एक इक्विपमेंट या फिर एक टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंस्टॉल किया था जिसे कहता है लीन नाइट्रोक्साइड ट्रैप। तो उसका इतना कॉस्ट नहीं था जब ये 2020 BS6 नॉर्म के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। लेकिन अभी जब BS6 फेज़ 2 RDE की तहत उसमें PGM प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंस्टॉल किया जाएगा तो उसका प्राइस बहुत ही हाइक हो जाएगा कंपैरेटिवली जिस रेंज में इंडियन मार्केट में वो सब गाड़ी चल रहा है। तो इसके वजह से ये सब गाड़ी बंद हो सकता है। अभी चलिए बात करते हैं जो RDE है वो किन 7 रोड कंडीशन में या फिर 7 ड्राइविंग कंडीशन में उसे डाटा को कलेक्ट करता है। इसके पहले मैंने बोल चुका हूँ कि किस तरह से क्या इक्विपमेंट चाहिए। एक अभी जो है वो बोल रहा हूँ कि किस ड्राइविंग कंडीशन में RDE अपना डाटा कलेक्ट करता है।
तो वहाँ पर 7 इस तरह का ड्राइविंग कंडीशन रखा गया है। उन 7 ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर RDE अपना डाटा कलेक्ट करता रहेगा। जैसे लो एंड हाई अल्टीट्यूड में गाड़ी कितना पोल्यूट कर रहा है या फिर कितना पोल्यूशन एमिट हो रहा है, उसका एक डाटा वहाँ पर कलेक्ट होगा। फिर ईयर राउंड टेम्परेचर, फिर व्हीकल पेलोड, व्हीकल में कितना लोड है, कितना लोड में वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कितना पोल्यूशन एमिट कर रहा है उसके ऊपर। फिर आपका रह गया आपका हाई एंड अप एंड डाउन हिल ड्राइविंग। जैसे आप अगर पहाड़ में चढ़ाई में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको रेव ज़्यादा करना पड़ता है और 1 नंबर या फिर 2 नंबर गियर में गाड़ी ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पर पोल्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। फिर आप नीचे आ रहे हो तो वहाँ पर आप गाड़ी न्यूट्रल में भी रख के आप इंजन आइडल स्पीड पे आप आ सकते हो, वहाँ पर फिर से आपका पोल्यूशन कम होता है। फिर आपका रह गया अर्बन रोड्स, जो कि लो स्पीड के लिए मेज़र किया जाएगा। फिर रूरल रोड्स जो कि मीडियम स्पीड के लिए, एंड मोटरवेज हाई स्पीड के लिए, जैसे नेशनल हाईवे है या फिर स्टेट हाईवे। इन 7 कंडीशन में गाड़ी का RDE अपना पार्टिकुलर व्हीकल का पोल्यूशन का डाटा कलेक्ट करके वहाँ पर स्टोर करके रखेगा। और जब भी आप सर्विस सेंटर में जाओगे या फिर आपका गाड़ी का डाटा चेक करने के लिए जाओगे तो वहाँ से वो डाटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, और वो डाटा 99% रियल डाटा मिल पाएगा गवर्नमेंट को एंड कार मैन्युफैक्चरर को। और इसके वजह से क्या होगा कि आपका गाड़ी कितना माइलेज दे रहा है, एक्यूरेट माइलेज भी आपको मिल जाएगा एक्यूरेट माइलेज, जो कि आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है। 90% वो पॉसिबल नहीं है कि आपका अगर कंपनी क्लेम करते हैं आपका गाड़ी पर लीटर 16 किलोमीटर माइलेज देगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका गाड़ी 14 दे रहा हो। लेकिन ये RDE आने के बाद अगर 16 कंपनी क्लेम कर रहा है तो आपको 15.7 या फिर 15.5 तक आपको ज़रूर मिल जाएगा माइलेज। इस तरफ से भी एक प्लस पॉइंट है। अभी देखिए ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा एंड इंडियन मार्केट, खास करके इंडियन मार्केट के ऊपर। अभी इंडियन मार्केट में देखिए ऑटोमोबाइल अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मारुति का शेयर बहुत अच्छा है, जो कि शेयर आपका कैप्चर करता है ऑल्टो 800। फिर आपका वैगनर, तो वैगनर 1 लीटर में आता है आजकल, 1 लीटर एंड 1.2 लीटर। तो उस इंजन में अगर थोड़ा बहुत प्राइस हाइक होता है तो उसमें इतना कंपनी का भी कुछ मीन्स क्या बोले, उसका इतना लॉस होगा नहीं, क्योंकि उस इंजन रेंज में उनका काफ़ी सारा प्रोडक्ट है। बेलेनो है, वैगनर है, वैगनर का 1 लीटर 1.2 लीटर, फिर आपका इग्निस है। तो उन सब गाड़ी में एक ही अपग्रेडेशन में 3-4 मॉडल में वो लोग इंजन सेल कर पाएगा, तो उसका एक एवरेज कॉस्ट जो है वो कंपनी रिकवर कर सकते हैं कस्टमर्स, और गाड़ी का प्राइस भी ज़्यादा हाइक नहीं होगा। लेकिन सिर्फ 800 सीसी वाला जो इंजन है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो इसीलिए आप मान के चलो 800 सीसी वाला जितना भी इंजन है मारुति का वो बंद होने वाला है। अभी ऑल्टो 800 की जगह ऑल्टो 1000 भी या फिर ऑल्टो 1 लीटर भी आ सकता है। ऑल्टो प्रोडक्ट बंद नहीं होगा, लेकिन 800 सीसी वाला इंजन शायद बंद हो जाएगा। अभी क्विड में 800 सीसी का भी है एंड 1 लीटर का भी है। शायद क्विड का जो प्रोडक्ट है वो बंद ना हो, लेकिन 800 सीसी वाला प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर वाला प्रोडक्ट रह जाएगा। ठीक उसी तरह आपका जो होंडा का WR भी है, उसका पेट्रोल वर्जन रह जाएगा, MH का पेट्रोल वर्जन रह जाएगा, लेकिन डीजल वर्जन शायद अवेलेबल ना हो। ऐसे भी डीजल इंजन यहाँ पर ज़्यादा सेल है नहीं होंडा का, और होंडा ऑलरेडी अपना डीजल इंजन और इंडिया में डिसकंटिन्यू कर रहा है। ऑलरेडी CRB में होंडा का डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो गया, सिटी में भी डिसकंटिन्यू करने वाला है, और जो 4th जनरेशन होंडा सिटी है वो भी मार्केट से डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 5th जनरेशन होंडा सिटी इंडियन मार्केट में चल रहा है। उसी तरह से आपका निशान का जो किक्स है शायद वो भी मार्केट से डिसकंटिन्यू हो जाए। इस तरह काफ़ी सारा प्रोडक्ट है जो कि सेल्स फिगर ज़्यादा नहीं है, तो उन सब में अपग्रेडेशन करके प्राइस हाइक करके कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है।
कस्टमर रेस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बंद हो जाएगा शायद बोल रहा हूँ इसीलिए। और हुंडई में अगर बात किया जाए तो हुंडई डीजल इंजन जो है i20 में वो बंद हो जाएगा कि i20 डीजल सेल है नहीं इतना। फिर वेन्यू भी आपका पेट्रोल ही ज़्यादा बेचते हैं और डीजल का मार्केट शेयर इतना है नहीं, तो डीजल वेन्यू भी बंद हो सकता है। भारना भी डीजल शायद बंद हो जाएगा और उसका पेट्रोल प्रोडक्ट ही ज़्यादा चल रहा है। और जो आपका i10 था उसका तो पेट्रोल ही चल रहा है, डीजल चलता ही नहीं है। 2-3% का उनका सेल्स फिगर है। मारुति का तो बात मैंने बोल ही दिया, उनका जो डीजल इंजन है वो बंद हो जाएगा, ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर चुका है मारुति अपने काफ़ी सारा। जैसे ब्रीज़ा में पहले डीजल था, अभी वो पेट्रोल हो गया। एक्सेल 6-7 वो पेट्रोल है, और फिर स्विफ्ट भी ज़्यादा पेट्रोल ही बेचते हैं वो लोग, तो डीजल इंजन है ही नहीं मारुति में। वो पहले ही स्मार्ट तरीके से खेल गया, BS6 जब लॉन्च हुआ था तभी वो लोग खेल गया वहाँ पर। अभी फ़िलहाल वो जो 2000 सीसी वाला इंजन है वो सब रह जाएगा। जैसे मान लो आप सफारी या फिर हैरियर, जीप कंपास, स्कॉर्पियो, फिर आपका थार, इन सब जो 2000 सीसी एंड अबव है उसमें वो कॉस्ट बेयर कर सकता है। इवन ज़्यादा हाइक भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी SCR वहाँ पर फिटेड है, सिर्फ वहाँ पर PMPS जो है उसे नया करके उसे फिट करना होगा। तो इसलिए 40-50,000 इस अगर 2000 सीसी वाला SUV में हाइक होता है तो कस्टमर बेयर कर सकता है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। मेरे वीडियो आखिर तक आप लोग ज़रूर देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास ला सकूँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।